प्रभो मद्गृहं धनधान्यादि समृद्धं कुरु सर्वदा। नमः शिवाय, हरे कृष्णा। वास्तु सीखने की इस सीरीज में आज हम कई दर्शकों के जो सवाल है मेरे पास कि टॉयलेट स्थान वास्तु के हिसाब से उन्हें दोषपूर्ण नजर आता है, या आप खुद ये चेक करिए कि उसमें क्या दोष है, उसके दोष को कैसे दूर करें। और टॉयलेट का निर्माण जो भी नया वास्तु के अनुसार भवन का निर्माण कर रहे हैं उनके लिए टॉयलेट की दिशा कहाँ होनी चाहिए, किस तरह से बनाना चाहिए, और कोई दोष है उसे कैसे दूर करना है, और किस दिशा में जो दिशा उपयुक्त नहीं है वहाँ पर टॉयलेट होने से उसके क्या लाभ और क्या हानि होती है, इस बारे में हम अंत तक चर्चा करेंगे। और जो दोषपूर्ण टॉयलेट है उसका समाधान भी आपको बताया जाएगा। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। आइए हम चर्चा करते हैं वास्तु में टॉयलेट की दिशा के बारे में, और मैं आपके किसी भी एक सवाल का जवाब दूंगी। आप अपने टॉयलेट का उसका घर का लेआउट मुझे भेजें और जल्दी आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाएंगे जिससे आप मुझसे बात कर सकते हैं, और मैं आपकी वास्तु संबंधी समस्याओं के बारे में मैं आपको उत्तर दे सकती हूँ। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। शौचालय, स्नानघर, टॉयलेट। आजकल स्नानघर और शौचालय ज़्यादातर अलग अलग नहीं होते हैं। जगह और स्थान की कमी के कारण अक्सर दोनों साथ में बनाए जाते हैं। तो किस प्रकार से उसकी रचना होनी चाहिए, किस प्रकार से उसका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। स्नानगृह जो होगा वो अग्निकोण के बगल में अर्थात पूर्व अग्निकोण की तरफ होना चाहिए। इसलिए स्नान करने के बाद हमारे शरीर में पूर्व की तरफ से आने वाली जो सूर्य की किरणें होती है, सूर्य की रश्मि होती है, वो आने से हमारे शरीर को अधिक लाभ मिलेगा। मैं सिर्फ स्नानघर की बात कर रही हूँ। अगर आपका स्नानघर अलग बना हुआ है तो स्नानगृह और रसोई घर के पीछे बर्तन और कपड़े धोने के लिए छोटे आकार का एक वॉशिंग रूम रखा जाए तो अच्छा रहता है। स्नानघर में होने वाला वॉश बेसिन ईशान कोण या पूर्वी दिशा में रखना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बार बार कह रही हूँ, घर में हर इकाई का भी वास्तु होता है, किचन की एक इकाई का भी वास्तु होता है। केवल मात्र किचन आपने अग्निकोण में रख दिया तो वो नहीं होता है। वहाँ पे भी हर जगह की व्यवस्था वास्तु के अनुरूप होती है। उसी तरह स्नानघर की भी इकाई में कौन सी जगह कहाँ होनी चाहिए, किस जगह का प्रयोग किस तरफ मुंह करके करना चाहिए, इसके बारे में आप ठीक से जानकारी लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए और इस पे आगे काम करिए। तो स्नानघर में जो वॉश बेसिन ईशान कोण और पूर्वी में रखिए, और गर्म पानी के हीटर, स्विच बोर्ड, अग्नि से संबंधित उपकरण जो अग्नि रिलेट है वो उस स्नानघर के अग्निकोण में आप रखिए। स्नान घर में अगर कपड़े बदलने के लिए अलग कमरा बनवाएं आप छोटा सा, तो वो कमरा दक्षिण या पश्चिम की ओर होना चाहिए। और बाथरूम में आपका बाथ टब पूर्व, पश्चिम, उत्तर किसी भी तरफ रखा जा सकता है, परंतु ये हमेशा ध्यान रखें कि उस टब में नहाने के समय दक्षिण की ओर पैर ना रखें। बाथरूम में जमीन की जो ढाल है, उसकी जो पानी की निकलने की व्यवस्था है वो पूर्व या उत्तर की ओर होनी चाहिए, और जो पानी बाहर की ओर छोड़ा जा रहा है वो आउटलेट आप हमेशा ध्यान रखिए नेत्र कोण या अग्नि कोण में नहीं होना चाहिए। नेत्र और अग्नि की दिशा को छोड़कर आप उसको और किसी भी दिशा में कर सकते हैं। उसमें आपका जो दर्पण होगा, जो मिरर होगा, वो पूर्व या उत्तर की तरफ लगाना चाहिए। कभी भी भूल कर भी उसको दक्षिण की दीवार पे नहीं लगाना चाहिए। गुसल खाने का दरवाजा दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए। खिड़की हवादार पूर्व या उत्तर की तरफ होनी चाहिए। नहाते समय आपका मुंह ईस्ट या नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। वायव्य कोण में, यानी जो आपका दक्षिण का और आपका उत्तर का जो कोना है, उस कोने में वायव्य कोण, उत्तर और पश्चिम का जो कोना है उस कोने में धोने के कपड़े रखें। और बाथरूम के दीवार का और टाइल्स का रंग हल्का लाइट ब्लू, जैसे पानी से मिलता जुलता,
नीला अथवा कोई भी फीका लाइट कलर होना चाहिए। इससे जो वहाँ पे नहाते हैं उनको प्रसन्नता का अनुभव होता है। बाथरूम में कभी भी रेड या ब्लैक कलर नहीं लगाना चाहिए। तो आपसे वैसे हमारे वास्तु सिद्धांतों के अनुसार कहा जाता है कि आप बाथरूम में जो टॉयलेट है, कमोड है, उसको आवश्यक नहीं माना जाता है, उसे अच्छा नहीं माना जाता है। यदि किसी कारणवश उसको रखें तो उसको वायव्य कोण में रखें, पश्चिम दिशा में रखें, और ईशान कोण में पूर्व की तरफ यानी पूर्वी ईशान में, अग्नि कोण में दक्षिण की ओर, और दक्षिण आग्नेय में या नेत्र्य कोण में कभी भी कमोड को नहीं रखना चाहिए। पूर्व की तरफ पूर्व ईशान में, अग्नि कोण में दक्षिण की ओर, दक्षिण अग्नि में और नेत्र्य में उस कमोड को नहीं रखना चाहिए। और आपके बाथरूम में जो कमोड होगा वो 9 से 10 इंच ऊंचा होना चाहिए। और जो टॉयलेट का पानी होता है वो बह के कभी भी बाथरूम की तरफ नहीं आए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ये तो हमने, अगर आप अलग से बाथरूम बनाते हैं उसकी व्यवस्था के बारे में डिटेलिंग की है। अब आप टॉयलेट जिसमें आप कमोड यूज़ करते हैं वो आपका कहाँ होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। आपका जो शौचालय है, जो टॉयलेट है जिसमें कमोड रखा जाता है, वो कभी भी वास्तु के बीच में ईशान, अग्नि, नेत्र्य कोण में नहीं बनवाएं। और आपका टॉयलेट पश्चिम में, उत्तर में और पश्चिम के वायव्य अंश में होना चाहिए, यानी वहीं पे बनवाना चाहिए। अग्नि और नेत्र्य कोण को छोड़कर दक्षिण दिशा की ओर पश्चिम में भी आप टॉयलेट बना सकते हैं, परंतु विशेष ध्यान रखाएं कि आपका जो सेप्टिक टैंक होगा वो दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारणवश वो जो आउटलेट है वो दक्षिण में जाए तो जमीन के अंदर ज़्यादा गहराई के खड्डे नहीं होने चाहिए, वो पाइप जमीन से ऊपर से जाना चाहिए। और टॉयलेट अगर पश्चिम वायव्य में है या दक्षिण वायव्य में अथवा पश्चिम में बनाएं, और टॉयलेट का इस तरह से बनाना चाहिए कि कोई भी जब वहाँ टॉयलेट के लिए बैठे तो उसका मुंह दक्षिण या उत्तर दिशा की भी तरफ हो। जमीन से कम 1 फुट या 1.5 फुट ऊंचाई में होना चाहिए। टॉयलेट का मुंह पूर्व की और उत्तर की तरफ रखना चाहिए। और टॉयलेट की दीवारों का रंग और टाइलों का रंग आप अपनी इच्छा अनुसार लगा सकते हैं। टॉयलेट के उत्तर, पूर्व या पश्चिम किसी भी दिशा में छोटा सा एक खिड़की रखना चाहिए। खिड़की में शीशे नहीं लगवाएं। प्लाईवुड का ठीक रहता है प्रयोग, लकड़ी का पल्ला भी लगा सकते हैं। पानी रखने की टंकी, नल ईशान कोण में, उत्तर में या पूर्व में रखें टॉयलेट में। वहाँ पर भी या भूल से भी अग्नि या नेत्र्य में नहीं रखें। और उसका ढलान और आउटलेट पूर्व और उत्तर की तरफ होना चाहिए। टॉयलेट में कभी भी मार्बल नहीं लगवाना चाहिए। आजकल आधुनिक जो भी मॉडर्न जो रिवाज हो गया है, जो मॉडर्न तरीका हो गया है, उसमें क्या करते हैं, बेडरूम के अंदर इस टॉयलेट बनाते हैं। उस स्थिति में भी जो ऊपर में जो टॉयलेट के बारे में पॉइंट दिए हैं उसी को मानकर चलना चाहिए। फिर हम उस हिसाब से चलेंगे। उसके साथ साथ हम सेप्टिक टैंक के बारे में भी बात करते हैं। अग्निकोण में सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। मेरे पास बहुत बार सवाल आते हैं कि घर में सेप्टिक टैंक कहाँ बनवा जाए, तो उसके लिए सेप्टिक टैंक अग्निकोण में नहीं होना चाहिए। ईशान कोण और नेत्र्य कोण में तो सेप्टिक टैंक बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। सेप्टिक टैंक के लिए उचित जगह है उत्तर दिशा को समान रूप से 9 भाग करिए। वायव्य की कोण से 2 हिस्सा छोड़ दें, 9 भाग करेंगे। वायव्य से 2 हिस्सा छोड़ के तीसरे भाग में सेप्टिक बनाए, तो वो एक उचित जगह है। जैसे आपकी पूरी उत्तर की लाइन है, उसके पूरा समझ लीजिए 9 मीटर है, 1 मीटर 2 मीटर छोड़ के तीसरे में बनाए। क्योंकि उत्तर दिशा में अगर आपने सेप्टिक टैंक रखा, धन का नाश, दक्षिण में पत्नी से वियोग, पूर्व में अप्रतिष्ठा, क्योंकि पूर्व ने आप में सेप्टिक टैंक यानी विष्ठा, गंदगी को उठा के आप अपनी इज्जत की जगह उसको रख दोगे, तो प्रतिष्ठा तो अप्रतिष्ठा में बदल ही जाएगी।
पश्चिम में मानसिक अशांति, ईशान कोण में बिजनेस में नुकसान होगा। अग्नि कोण में रखने से नाना प्रकार के रोगों से आपको ग्रस्त हो जाओगे और हमेशा कुछ न कुछ रोग भुगतते रहेंगे। नेत्र में सेप्टिक टैंक रखने से मैंने बताया मृत्यु तुल्य जीवन जीना। तो इसीलिए आपकी जो चार दीवारी है, बाउंड्री वॉल है या प्लिंथ से चिपका के सेप्टिक टैंक आपको कभी नहीं बनवाना चाहिए। कम से कम आधा फुट का दूरी रखना चाहिए। सेप्टिक टैंक के 3 भाग में से पानी की टंकी पूरब की तरफ और मैले का भाग पश्चिम की तरफ होना चाहिए। अगर जगह की कमी हो तो पश्चिम वायु अंश के जो बाउंड्री है उससे आधा फुट छोड़कर आप सेप्टिक टैंक बनवा सकते हैं। सेप्टिक टैंक की लंबाई पूर्व पश्चिम ली जाए और चौड़ाई दक्षिण उत्तर ली जाए तो अच्छा रहेगा। और सेप्टिक टैंक का जो आउटलेट होगा ना वो उत्तर या पश्चिम की तरफ होना चाहिए। अब हमने सेप्टिक टैंक, शौचालय मतलब टॉयलेट, बाथरूम और सेप्टिक टैंक के बारे में बात कर ली। इसी में हम ड्रेनेज पाइप, क्योंकि जब हम ये सब कर लेंगे तो ये भी एक सवाल होगा कि वास्तु तो बोलता है इस ढलान में पानी जाना चाहिए, उसमें नीचे जाना चाहिए, तो ड्रेनेज पाइप की व्यवस्था कहाँ करें। तो आपका जो बाथरूम है और रसोई घर का पानी है उसकी नाली पूर्व या उत्तर की तरफ ले जाकर वहीं पर आउटलेट निकालने की आप व्यवस्था कर दो। भूल से भी दक्षिण की ओर नहीं करें। यदि दक्षिण की तरफ आउटलेट हो तो पानी निकालने की व्यवस्था उत्तर या पश्चिम की तरफ करें। आपका शौचालय मतलब आपका जो टॉयलेट है और जो बाथरूम है उसके पानी पश्चिम या वायव्य दिशा की तरफ होना चाहिए। और वास्तु के अनुसार नालियां हमेशा दक्षिण की ओर छोड़कर बनानी चाहिए। गंदा या साफ पानी कभी भी आपके घर में दक्षिण दिशा की तरफ बहाव नहीं होना चाहिए। अगर आपका बिल्डिंग 2 या 3 फ्लोर की हो या उससे अधिक हो तो ऊपर के तल्ले का पानी निकालने का ड्रेनेज पाइप जो भी होगा सबसे ऊपर के फ्लोर का, वो कभी भी नेत्रे में नहीं होना चाहिए। यदि असावधानी से हो भी जाए आपसे तो पाइप में लीकेज नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमने आपको बताया है कि कहाँ कहाँ टॉयलेट की दिशा होनी चाहिए। अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि अगर आपने भूलवश ईशान में टॉयलेट या बाथरूम बना दिया तो जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष आपका होगा। बच्चों की पढ़ाई के नतीजे खराब करेगा। ईशान गुरु की दिशा, देवताओं की दिशा, ज्ञान की दिशा, वहाँ पे आपने टॉयलेट रूपी गंदगी का निर्माण कर दिया और वहाँ से जो एनर्जी निकलेगी वो घर में वास्तु पुरुष के साथ वैसी एनर्जी आपके घर में फैलेगी। आर्थिक स्थिरता आपको कभी नहीं देगा क्योंकि ईशान के कोने में वास्तु पुरुष का सर है। फिर उसी तरह हम आ जाएं अग्नि कोण में। अब आपने अग्नि कोण में बाथरूम या टॉयलेट कराया है तो अग्नि कोण आपके अंदर की आग को एक गंदगी ने खत्म कर दिया है। नहाते हैं तब भी साफ पानी नहीं बहता है, गंदा पानी बहता है, टॉयलेट में विष्ठा गंदगी रहती है। इसीलिए वो व्यक्ति में नेगेटिविटी उसकी आग को खत्म करे, यानी उसकी जीने की ताकत, उसकी आग। तो आत्महत्या के बहुत विचार आएंगे, हाँ सिर्फ विचार आएंगे, और सारी की सारी प्रॉब्लम्स उसको जो आपके ईशान कोण में होगी उसी तरह की सारी प्रॉब्लम टॉयलेट वहाँ होने से उसको शुरू हो जाएगी। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम टॉयलेट वहाँ पे नहीं बनवाएं। फिर आप आगे बढ़ते हैं और आप वायव्य कोण में आप वायव्य दिशा नहीं नेत्रीय कोण है। नेत्रीय कोण में अगर आप बाथरूम या टॉयलेट बनाते हैं तो आप हमेशा अस्थिर रहेंगे। वह वायव्य आपका जो नेत्रीय कोण है वो पृथ्वी तत्व है, वो पृथ्वी तत्व की दिशा है। वहाँ पे आपने बहता पानी चाहे अच्छा है, साफ है, गंदा रख दिया तो आपकी अस्थिरता हो गई, आप बह गए वहाँ से, आपकी प्रगति रुक जाएगी। आपको हमेशा पैसे की खींच रहेगी, कमी रहेगी। आपका एक खर्चा आप कंप्लीट करेंगे और आपके पैसे गलत गंदी चीज़ों में, गंदी बातों पे खर्च होंगे। मतलब ऐसी समस्या आएगी जिनको बताते हुए आपको अच्छा नहीं लगेगा और उसमें आपके पैसे लगेंगे। आप कमा के लेके आएंगे और सोचेंगे कि बैलेंस शीट मिला है, तभी आपको लगेगा कि एक नया खर्चा फिर से तैयार बैठा है आपके टॉयलेट की दिशा गलत होने से। वायव्य कोने में आप बाथरूम टॉयलेट बना सकते हैं
और जब आप टॉयलेट में बैठें तब आपका मुंह उत्तर या दक्षिण दिशा में हो। अगर ऐसा नहीं है तो जो इस्तेमाल करेगा ना उस व्यक्ति का पेट खराब रहेगा, उसे एक दिन में 2 या 3 बार जाना पड़ेगा, ये समझना गलत होगा। इससे जीवन में प्रगति रुक जाएगी, क्योंकि उत्तर या पूर्व दिशा में टॉयलेट, आपको ऐसा लगता है कि ये टॉयलेट के बारे में ध्यान रखना एक बहुत छोटी सी बात है, उसको घर में कहीं भी बनवाएं, लेकिन शौचालय, टॉयलेट राहु का स्थान है, कमोड, और उसमें अगर आपने कहीं ना कहीं राहु को पुष्ट कर दिया तो नेगेटिव एनर्जी को आपने पुष्ट कर दिया तो वो आपकी जिंदगी में बहुत सारी समस्याओं को जन्म देगा। इसलिए आपको किसी भी नेगेटिव ऊर्जा को अपने घर में बढ़ाना नहीं है, उसको इसलिए बहुत ही तरीके से आपको ठीक करना है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी कारणवश हमारे जो टॉयलेट है वो गलत दिशा में बन गए हैं तो उसका हम किस तरह से समाधान करें, क्योंकि हर एक समस्या का बिना तोड़ फोड़ किए, बिना उसको फोड़े हमारा समाधान हो सकता है। तो आइए हम बात करते हैं कि उस समस्या का हम समाधान कैसे करें। तो अब हम सब जान चुके हैं कि आपका जो टॉयलेट है वो उत्तर पूर्वी कोण पर नहीं रहना चाहिए। ये हमारी उन्नति को बाधा करेगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होगी, बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकती है, और जो हम जितना मेहनत से काम कर रहे हैं, जितना मन लगा के काम कर रहे हैं, उसका आउटपुट नहीं आता है। जैसे ईशान कोण में, मैं बार बार कहती हूँ, मैंने बहुत सारे अपने क्लाइंट को बोला है, ईशान कोण में आपने टॉयलेट बना लिया, वो आपकी उन्नति को रोकेगा। आपके उन्नति के क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी, लेकिन आपने 99% काम कर दिया, लेकिन किसी 1% के कारण आपका वो काम अटक जाएगा और आप जीवन में उन अपॉर्चुनिटी को अचीव नहीं कर सके। मतलब आपको बोलते हैं ना, अपॉर्चुनिटी आपका दरवाजा खटखटाएगी, आप गेट तो खोलोगे लेकिन आप उसको अंदर नहीं आने दोगे। इसलिए आपको बहुत ज्यादा, आप खुद अपने घर में आपके टॉयलेट की दिशा को देखिए और देखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। आप सिर्फ मेरे कहे अनुसार उसको अंधाधुकरण मत करिए, आप खुद फील करिए कि ऐसा कुछ है क्या, गलत दिशा में ऐसा कुछ होने से है क्या। भूमि का लेवल ऊंचा नीचा होने से भी वास्तु दोष होता है। पूरा का पूरा आपने बहुत सुंदर घर बना लिया, वास्तु अनुरूप बना लिया, लेकिन आपने जाके नेत्रीय कोण में खड्डा कर दिया, ईशान कोण में आपने ऊंचा उठा दिया, उसके भी बहुत दोष होते हैं। आप वास्तु पुरुष, वास्तु की संरचना को ठीक रख के अपनी कुंडली के, अपने प्रारब्ध के फलदायी ग्रहों को जागृत करिए। मेरा आपसे यही निवेदन है, मैं सिर्फ आपकी यही मदद करना चाहती हूँ। अगर इसमें आपको थोड़ा बहुत भी लाभ मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो अब किसी के घर में उत्तर पूर्वी कोण पर शौचालय, टॉयलेट है, तो ये सब जानकर वो व्यक्ति अगर चिंतित होता है, परेशान होता है, तो वो नहीं जानता था कि अब तक सब कुछ ठीक था या कि नहीं था, परंतु हो सकता है उसको जितना कुछ मिलने वाला था उसमें कमी आ रही है। अब वो जान गया, अब आपको भूल को सुधारना है। इसमें वो तभी सफल होंगे जब आप इसको करना चाहोगे, क्योंकि कई बार आपको कर्म भोगने होते हैं तो आपको पता होता है कि आपका वास्तु गलत है, फिर भी आप उसका उपाय नहीं कर पाते, क्योंकि आपको कर्म भोगने के लिए आपका प्रारब्ध विवश कर देता है कि उसको आप ठीक नहीं करें और आप उस पीड़ा का सामना करें। तो इसका प्रयोग मैं आपको दूंगी, जो आपके लिए मेरे पास एक बहुत ही शुभ संदेश है, बहुत ही एक अच्छी बात है कि आप इसका किस तरह से इलाज करें। आप एक काम करिए, आपकी जो उत्तर पूर्व की दीवार है उस पर आप एक मिरर का प्रयोग करें। आपने टॉयलेट बना लिया, अब आपकी जो उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट वॉल पर एक मिरर लगा दीजिए, और उसमें जो टॉयलेट का भूमि है नॉर्थ ईस्ट में, उसमें छोटा सा छेद करें, जिससे आपका नॉर्थ और ईस्ट का कोना अलग हो जाए। मतलब उसके कोने में नीचे एक छेद कर दें छोटा सा, और उस ईशान कोण में आप एक कंटिन्यू चलने वाला फंवारा लगा दीजिए, और आपके उत्तर पूर्व कोण पे कहीं जगह है, वहां एक एक्वेरियम लगा दीजिए।
अब आप एक्वेरियम नहीं लगा सकते तो आप एक्वेरियम का एक पिक्चर लगा दीजिए, पानी में मछलियों का आप वहां पिक्चर, क्योंकि आपने उसमें राहु को बिठाया, उसको आपको ठीक करना है। अब दक्षिण पश्चिमी कोण है, वहां पर एक कार्बन आर्क लैंप लगाएं जिसकी लाइट आपके ईशान कोण पर पड़ती हो। ये आपका ईशान कोण में जो गलत आपने टॉयलेट का निर्माण किया है उसके लिए आपके समाधान है, वो आप करिए। आपका जो टॉयलेट होगा वो नेत्रीय और दक्षिण के बीच में और नेत्रीय और पश्चिम दिशा के मध्य में होना चाहिए, और सोच करते समय मुंह दक्षिण या पश्चिम की ओर होना चाहिए। उत्तर और पूर्व की दीवार के साथ कभी भी आप शौचालय नहीं बनाएं। अगर आपको किसी तरह की वास्तुशास्त्र की समस्या है और आपको समाधान चाहिए, आप बेझिझक आप अपना सवाल वहां लिख सकते हैं, मैं आपका पूरा आंसर दूंगी। किसी महानुभाव ने, किसी दर्शक ने मुझसे पूछा था कि उनके टॉयलेट की दिशा गलत है, मैं उनके लिए ये समाधान है। आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आप बेहिचक पूछ सकते हैं, मैं उसी के अनुसार आपको एक वीडियो बनाऊंगी जिससे आप अपने घर का टॉयलेट की सुधार कर सकते हैं। और भी किसी के घर में इस तरह की प्रॉब्लम है जो संकोचवश नहीं पूछ सकते हैं, वो भी इसको अपना के अपने घर में टॉयलेट की, शौचालय की, सेप्टिक टैंक की सबकी दिशाएं का चयन कर सकते हैं। और कल हम इसी सीरीज में एक नया वीडियो बनाएंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बहुत बहुत। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप कोई भी वीडियो से वंचित नहीं रहेंगे, कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।